हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश इतिहास का पार्ट 3। ठीक है। इससे पहले इसके 2 पार्ट भी आ चुके हैं, तो वो जरूर देखना आप। उसमें हमने डिटेल में काफी डिस्कस किया है उत्तर प्रदेश हिस्ट्री को। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा पाई गई है? ठीक है, कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा कहाँ पे पाई गई है? तो मथुरा में। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। और मथुरा म्यूजियम में ये वर्तमान में संरक्षित है। ठीक है। तो कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से संबंधित थे ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कुषाण वंश से, कुषाण वंश की 2 राजधानी थी, एक थी पेशावर, एक थी मथुरा। ठीक है, 2 कैपिटल थी इनकी। पेशावर, जिसे उस समय क्या बोलते थे, पुरुषपुर। ठीक है, और एक थी मथुरा। अच्छा, कुषाण वंश से संबंधित एक इंपोर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश द्वारा चलाए गए थे? कुषाणों द्वारा। यह फैक्ट आपको याद रखना है। और कनिष्क की बात करें तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ये भी एक फैक्ट याद आ रहा है तो बता दें, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। इसने क्या लिखा है? चरक संहिता। ठीक है। और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई, अच्छा कनिष्क के संबंध एक इंपोर्टेंट फैक्ट रह गया, वो बता दूंगा आपको कि इसने शंख संवत की भी, शंख संवत चलाया था इसने। कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। शंख संवत कब चलाया था इसने, कनिष्क ने? ठीक है, तो 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में चलाया गया था शंख संवत, 78 एडी। कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो इसलिए आपको याद रखना, शंख संवत कनिष्क द्वारा चलाया गया था। कब? 78 एडी यानी 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? तो ये कहा था जनरल ह्यूज रोज ने। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो 1857 की लड़ाई में अंग्रेज सेनापति जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई अक्लमंद, चतुर और सुंदर थी, सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। ठीक है, 1857 की क्रांति जब हो रही थी, उसमें सबसे खतरनाक कहा था रानी लक्ष्मीबाई जी को। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को हुआ था। कहां पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं कई बार ये फैक्ट पूछा गया, कई बार। तो आपको ये स्थान याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पे हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, और ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इनके दादा थे जो इनके ग्रैंडफादर, वो उन्हें प्यार से मनु कहते थे, इसलिए इन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह 7 वर्ष की आयु में झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, और 18 जून 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में इनका निधन हो गया ये। ठीक है, कहां पे हुआ था ये भी फैक्ट इंपोर्टेंट है, ग्वालियर में। ऑप्शन में झांसी आता है, स्टूडेंट झांसी टिक कर देते हैं, नहीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति कहां पे प्राप्त हुई थी? तो ग्वालियर में। ठीक है, ना कि झांसी में। इनका जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में। ये दोनों ही स्थान आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? तो कौन से नेता जुड़े थे? ये थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित मदन मोहन मालवीय भारत धर्म महामंडल से जुड़े थे। अच्छा, ये क्या था भारत धर्म महामंडल, क्या था? अगर इसके बारे में बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी, ठीक है, और क्या था ये? तो इसकी स्थापना, भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में हुई थी, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में इसकी स्थापना हुई थी, और यह एक हिंदू संगठन था। कैसा संगठन था ये? हिंदू संगठन था ये। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं इससे समझ जो आपको पता होने चाहिए।
अगर पूछा जाए कि किसकी इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है ना, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय इससे जुड़े थे, इसकी स्थापना नहीं की थी उन्होंने। अगर इससे पूछा जाता है आपसे अगली बार नेक्स्ट टाइम एग्जाम में कि भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी, पंडित दीनदयाल शर्मा ने, ठीक है, पंडित दीनदयाल शर्मा। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। निम्न में से कौन सा नेता भारत धर्म महामंडल 1902 में जुड़े थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जुड़े थे ये, ठीक है। अच्छा, भारत धर्म महामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी, हरिद्वार में हुई थी। ये क्या था, तो ये एक हिंदू संगठन था ये, और इसकी स्थापना किसने की थी, पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य यहां पे पूछा गया आपसे, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, कांग्रेस के प्रस्तावों का बहिष्कार, विधायिका में प्रवेश करना तथा इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जैसे वहां पे विधायिका में पहुंच के उसका नाश करना करके था ना ऐसा ऑप्शन, तो इसीलिए विधायिका से संबंधित इसका आंसर होगा। कभी परीक्षा में पूछा है, विधायिकाओं में प्रवेश करना तथा उसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, अगर बताएं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। वो किसने की थी, तो चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। इसमें चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सचिव थे, ठीक है। इस पार्टी का गठन कब किया गया था, जब 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, उत्तर प्रदेश में शीर गोवर्धनपुर किस व्यक्ति का, शीर गोवर्धनपुर किस व्यक्ति संत का जन्म स्थान है, तो ये रविदास जी थे, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविदास जी का जन्म स्थान कौन सा है, शीर गोवर्धनपुरम जन्म स्थान है रविदास जी का, ठीक है। और ये कहां पे स्थित है, अगर इस लोकेशन की बात करें तो ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। अब देखो वाराणसी ना देके एग्जैक्ट लोकेशन पूछी गई है यहाँ पे, है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो काफी टफ क्वेश्चन है, क्यों हम वाराणसी याद करके जाते हैं, लेकिन वहां पे पूरा डाटा दिया गया है शीर गोवर्धनपुरम, है ना, तो वाराणसी में है ये शीर गोवर्धनपुरम, यहाँ पे रविदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इन्हें इनकी उपाधि भी आपको याद रखनी है, इनकी उपाधि क्या थी, संत शिरोमणि, संत शिरोमणि की उपाधि इन्हें दी गई थी। क्या पता अगली बार उपाधि पूछ ले, ठीक है। तो संत शिरोमणि की इन्हें उपाधि दी गई थी, और 15 से 16वीं शताब्दी में अर्दयाल कवि संत थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम सम्मेलन हमेशा इंपोर्टेंट होता है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, तो 1936 में, ईयर भी याद रखनी, 1936 लखनऊ में आयोजित किया गया ये, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा। और इसके प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए, इसके प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं इसलिए। प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक इसके कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है, परीक्षा में पूछा जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष। इन्होंने बिहार किसान सभा की भी स्थापना की थी, ठीक है। अगर इनके बारे में और बात करें तो बिहार किसान सभा की भी स्थापना की थी इन्होंने, बिहार किसान सभा की भी स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, तो ये फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा प्रांतीय किसान सभा के भी संस्थापक सदस्य थे ये, प्रांतीय किसान सभा,
प्रांतीय किसान सभा के भी संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसके अलावा बिहार किसान सभा की भी स्थापना की और प्रांतीय किसान सभा की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रखा है? तो काकोरी कांड का नाम अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चेंज कर दिया गया है, तो इसका नाम अब कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई थी? ये तो 9 अगस्त 1925 को। डेट आपको याद रखनी है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, कहां पे हुई थी? तो लखनऊ के निकट हुई थी, ये लखनऊ सहारनपुर रेलवे मार्ग पर। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो सरकारी खजाने को लूटना था, जिसमें बम गोला बारूद शामिल थे। ठीक है, वो इससे कौन संबंधित थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लहड़ी और रोशन सिंह इससे संबंधित थे। इन चारों को फांसी भी दी गई थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था वो स्थान कहां पे इन्हें फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चार सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है ना? सारनाथ में स्थित है। ये तो करी जी क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीट भी हुआ है, इसलिए मैंने करा दिया है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। और ये किस कला का प्रतीक है? तो मौर्य कला का। ठीक है, मौर्य स्थापित कला का प्रतीक है ये। ठीक है, उसका एक उत्कृष्ट नमूना है ये मौर्य स्थापित कला का। ठीक है, और सारनाथ कहां पे स्थित है? वाराणसी में। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का संबंध में सूचना देता है? तो अश्वमेध यज्ञों की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? अयोध्या अभिलेख। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये सवाल। ठीक है, अयोध्या अभिलेख का संबंध किस वंश से है? शुंग वंश से है। किस राजा से है? पुष्यमित्र शुंग से है। ठीक है, इसके बारे में अब डिटेल से देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक ब्रह्मदत्त का सेनापति था और ब्रह्मदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने ही की थी। पुष्यमित्र शुंग ने ब्रह्मदत्त की हत्या कर मौर्य वंश का अंत किया और शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश का शासन मुख्यतः मगध और उत्तर भारत के क्षेत्रों में था। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म को संरक्षण दिया और अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है वैदिक धर्म को किसने संरक्षित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसलिए हम शुंग काल को ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल भी कहते हैं। ठीक है, शुंग वंश ने लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद कौन सा वंश आया? तो कड़ वंश। पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन सा वंश आया था? कड़ वंश। बहुत ही इंपोर्टेंट है, अभी 1 फरवरी को जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। ठीक है, तो शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? कड़ु वंश। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वैसे बाबा रामचंद्र थे, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ये 1920 में हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में शुरू हुआ था ये, प्रतापगढ़ जिले में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जिला और वर्ष और कौन थे संबंधित से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो स्वामी हरिदास जी के बारे में पूछा गया, ये किसके समकालीन थे? अकबर के। और ये भी कहा जाता है कि अकबर इनका भजन सुनने के लिए, इनके गीत सुनने के लिए स्वामी हरिदास जी की कुटिया में ही जाता था, क्योंकि वो किसी के दरबार में नहीं गाते थे स्वामी हरिदास। ठीक है, और इन्हीं के शिष्य थे स्वामी हरिदास के तानसेन, है ना, तानसेन। ठीक है, तो अकबर को स्वयं जाना पड़ता था इनका संगीत सुनने के लिए, तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और यदि हम
बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वृंदावन में। स्वामी हरिदास का वृंदावन में जन्म हुआ था। वृंदावन के अगर एग्जैक्ट गांव की बात करें तो राजापुर नामक गांव में। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। राजापुर गांव में हुआ था इनका जन्म। वृंदावन के राजापुर गांव में स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर में क्या हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, और बाकी भगवान बुद्ध का अगर जन्म स्थल पूछा जाता है तो लुम्बिनी में हुआ था, ये नेपाल में है, जो कि वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? तो ये थे अकबर के दरबार के संगीतकार थे ये। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारतीय प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में हुआ था इनका। इंदिरा गांधी जी का भी हुआ था और बीपी सिंह का भी हुआ था। ये तीनों ही उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। लेकिन राजीव गांधी का जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था मुंबई में, तत्कालीन बॉम्बे में। ठीक है ना, तत्कालीन बॉम्बे, वर्तमान में जैसे मुंबई कहते हैं। अच्छा, और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ये, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कितने वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? तो 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। अच्छा, राजीव गांधी से संबंधित एक फैक्ट आपको ये और याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 21 मई 1991 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहां पे हुई थी, लोकेशन भी इंपोर्टेंट है। तो श्री पेरबंदूर तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, श्री पेरबंदूर तमिलनाडु में है ये, ऐसा ही नाम है श्री पेरबंदूर। कहां पे? ये तमिलनाडु में, आत्मघाती हमले में। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। 21 मई को हम इसलिए क्या मनाते हैं? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। भारत सरकार 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाती है। इधर लिख देता हूं मैं, स्टैटिक जीके भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 21 मई को 2 दिवस मनाते हैं, एक तो आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस। और क्या मनाते हैं 21 मई को? बहुत ही इंपोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय प्रधानमंत्री में किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, इन तीनों का जन्म प्रयागराज में ही हुआ था। लेकिन राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था, तत्कालीन बॉम्बे में। ये भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, 40 वर्ष की उम्र में ये भारत के प्रधानमंत्री बने। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 मई 1991 को श्री पेरबंदूर तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बम विस्फोट आत्मघाती हमले में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमहंस योगानंद का जन्म स्थान का नाम बताइए। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? परमहंस योगानंद का, इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों पूछे गए, ये क्यों प्रसिद्ध है परमहंस योगानंद? ऐसे ही तो पूछ नहीं लिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षाओं में। ठीक है ना, तो एक तो इनका आपको मूल नाम पता होना चाहिए। इनका मूल नाम क्या था? परमहंस योगानंद जी का मूल नाम क्या था? मुकुंदलाल घोष। ठीक है, मुकुंदलाल घोष इनका मूल नाम था ये, मूल नाम। इसके अलावा इन्होंने एक प्रसिद्ध कृति लिखी थी जिसके लिए फेमस हुए थे, उस कृति का नाम क्या है? एक योगी की आत्मकथा। एक योगी की आत्मकथा। ठीक है जी, एक योगी की आत्मकथा के लिए जाने जाते हैं।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर का ओडीओपी क्या है? टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ का ओडीओपी है। ठीक है, इसके अलावा अगर गोरखपुर का ओडीओएस क्या होगा, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। गोरखपुर का ओडीएस, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? ठीक है, क्या स्थापित नहीं किया था पूछा यहाँ पे। तो अकबर का किला, ठीक है, आगरा का किला, जहांगीरी महल, रामबाग। रामबाग नहीं किया था। रामबाग की स्थापना किसने की थी? मुख्य रूप से बाबर ने। ठीक है ना, बाबर ने की थी इसकी स्थापना 1528 में लगभग। ठीक है, 1528 ईस्वी में रामबाग का निर्माण किया गया था बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हिंदू राजा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है, यह कहां पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ठीक है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक। एकमात्र स्मारक है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे भी परीक्षा में पूछा जाएगा। अच्छा, ये कौन थे, क्यों निर्माण कराया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी बताते हैं जैसे आपको। तो ये आगरा में स्थित शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, उस टाइम कौन था? मुगल बादशाह शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था इसका निर्माण। ठीक है, यहाँ अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ और उनकी पत्नी हाड़ा रानी जो सती हुई थी, उनके सम्मान में ये हाड़ा रानी सती हुई थी ये। ठीक है, तो ये फैक्ट है यहाँ पे जसवंत सिंह की छतरी से संबंधित। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है ना, पर्ल मस्क्यू भी जिसे बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, आगरा की मोती मस्जिद है ये, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे पूछा जाता दिल्ली की मोती मस्जिद तो आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको अभी करा देता हूँ तुरंत। दिल्ली के लाल किले में भी मोती मस्जिद है। ठीक है, तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक था। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण क्यों कराया था शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण? तो इसका निर्माण आगरा किले के दीवाने खास में कराया गया था सबसे पहले तो, दीवाने खास में। ठीक है, दीवाने खास में इसका निर्माण कराया गया था। क्यों कराया गया था? तो जो इसके दरबार के सदस्यों को नमाज अदा करने के लिए, दरबार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे नमाज अदा कर सकें, इसलिए दीवाने खास में आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 2009 में उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक सीमित थी। यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। तो किसकी 2009 में एक तरीके से उत्खनन किया गया था? आलमगीरपुर। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे स्थित है? मेरठ में स्थित है भाई। ठीक है, मेरठ में आंसर है इसका। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, इतना बड़ा। कब पूछा गया? ये 2024 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम में। ठीक है ना, जबकि सभी को पता है इसका आंसर आलमगीरपुर कहां पे? मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे है। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा बना दिया एकदम डराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? ठीक है, अच्छा, स्तूप पूछा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्तूप पूछा गया है, ये कहां पे मिले थे और इसका जो वर्णन है वो किस स्तूप में? ठीक है, किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने स्तूपों अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो ये धमेक स्तूप है जो कि वाराणसी में स्थित है। ठीक है, अगली बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि धमेक स्तूप कहां पे स्थित है, तो कहां पे स्थित है? ये वाराणसी में। ठीक है,
बोध गया में जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप के स्थान पर सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। और ये कहाँ पे है वर्तमान में? सारनाथ में है ये। क्यों सारनाथ में ये महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और सारनाथ कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। ठीक है। और वाराणसी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? भारत में। और भारत कहाँ स्थित है? एशिया में। ठीक है। और एशिया कहाँ स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? देखो 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद। 16 में से 8 महाजनपद की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुरसेन की राजधानी पूछी गई। सुरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मथुरा इसमें राइट आंसर है। अच्छा, और ऑप्शन दिए गए जैसे वैशाली, तो वैशाली की राजधानी क्या थी? वज्जी। ठीक है, वज्जी। उसके बाद काशी की वाराणसी। और चंपा, तो चंपा की राजधानी क्या हो जाएगी? अंग। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में अगर हुआ तो मैं पूरे वो 16 महाजनपद उनकी राजधानी लेकर आऊंगा आपके लिए एक स्लाइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी खालिस्तान बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि वहीं पर बुद्ध ने सबसे महान चमत्कार किए थे जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल था। तो ये कहां पर है? प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कौशल साम्राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। श्रावस्ती थी राजधानी। और ये बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है क्योंकि बौद्ध महात्मा बुद्ध ने अपनी सबसे अधिक जो समय है वो श्रावस्ती में ही बिताया था। क्वेश्चन ये भी आता, सर्वाधिक वर्षा काल कहां पे व्यतीत किया महात्मा बुद्ध ने? इस तरीके से सवाल आया था, सर्वाधिक वर्षा काल पूछा गया था। ठीक है, तो श्रावस्ती में, श्रावस्ती में व्यतीत की थी। और सर्वाधिक उपदेश भी यहीं पे दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती संबंधित एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे मिनिमम साक्षरता दर कहां पे? किस जिले की मिनिमम साक्षरता? तो श्रावस्ती में ही है वो। ठीक है, मिनिमम साक्षरता है। और श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश की प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक ग्रामीण आबादी रहती है और मिनिमम यहाँ पे शहरीकरण है। ये कुछ फैक्ट हैं श्रावस्ती से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर श्रावस्ती हो जाएगा। अब क्लास की परंपरा को निभाते हुए एक योजना डिस्कस करेंगे हम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कब शुरू की गई थी? 29 अक्टूबर 2021 को। कब? 2021 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सामूहिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों और उनके परिवार जनों को 5 लाख रुपए तक का, ठीक है, रुपए परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के द्वारा स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है इसका। ओके, तो ये योजना भी आपको याद रखनी है क्योंकि योजनाओं से सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। अब ग्रामीण प्रवेश जो लेखपाल में 5 नंबर का दिया गया है उसमें आपको लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा योजनाएं पूछी गई थी, पूरी 25 नंबर का था ग्रामीण प्रवेश। इस बार तो 5 नंबर का है, तो सिर्फ और सिर्फ योजनाएं पूछी गई थी। तो आपको योजनाओं को इग्नोर नहीं करना है, योजनाएं आपको पढ़नी चाहिए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में योजनाओं का बहुत बड़ा वेटेज है, वो पूछी जाती है, इसलिए मैं क्लास के लास्ट में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब कल आएगा इसका पार्ट 4। ठीक है, तो इतिहास से काफी सवाल पूछेंगे तो इसके 4 से 5 पार्ट आएंगे लगभग। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और ये भी बताएं कि क्लास ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही, जैसे लास्ट लेक्चर काफी लंबा हो गया था तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं हम, या फिर ऐसे डिटेल में डिस्कस करते हुए चलें। जो भी सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में देना, आपका स्वागत है। और ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं करंट अफेयर से संबंधित इंपोर्टेंट डेटा शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।